हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले आपको आइसोटोप्स की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आइसोटोप्स नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि आइसोटोप्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं आपको आइसोटोप्स के बारे में बताऊंगा। तो आइसोटोप क्या होता है, देखिए, आइसोटोप द एटम्स व्हिच हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट द मास नंबर इज डिफरेंट, यानी ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, ओके, लेकिन मास नंबर जो होगा उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज आइसोटोप। तो देखिए, अब मैं आपको दो एग्जांपल लूँगा, दो आइसोटोप्स का एग्जांपल लेके आपको मैं समझूँ। जैसे क्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका दो पॉपुलर जो आइसोटोप्स है वो है क्या, क्लोरीन मतलब 18 और क्लोरीन 20, ये दो उनका आइसोटोप्स है, ये बहुत पॉपुलर है। तो अब मैं इसको समझते, क्लोरीन का जो फर्स्ट आइसोटोप है वो 18 है, तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, और 20 है क्लोरीन 20 आइसोटोप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस तरह से होगा। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन से मतलब कुछ काम ही नहीं है हम लोग का जो भी काम होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काम होगा। तो देखिए, पहला जो आइसोटोप है उसका प्रोटॉन नंबर 17 है और न्यूट्रॉन नंबर कितना 18 है, और दूसरा जो आइसोटोप है वो 17 है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर कितना 20 है। अब आप ये मत सोचिए कि क्लोरीन का बस यही दो आइसोटोप्स होता है, नहीं, हज़ारों लाखों आइसोटोप्स होता है, लेकिन ये दो आइसोटोप जो ये लोग पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब जो अर्थ में है ना, ये दोनों आइसोटोप एबंडेंस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों को मैंने लिया है यहाँ पर। अब अगर हम लोग इसका मास नंबर निकालेंगे तो इसका मास नंबर क्या, मास नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम का अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर हो जाएगा। तो मान लीजिए इस क्लोरीन एटम का जिसका प्रोटॉन नंबर 17 है और न्यूट्रॉन कितना 18 है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, 17 + 18 = 35 होगा कि नहीं। तो इसका मास नंबर हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, कितना 17 + 20 यानी 37, इसका सॉरी 37, तो 37 हो जाएगा इसका। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि एटॉमिक मास क्या होता है तो घबराना नहीं है आपको, यानी जितने भी इस एलिमेंट के यानी क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप होते हैं उन सब का एवरेज मास को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब के एवरेज मतलब उन सब के मास के एवरेज को ही क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक मास। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जाना कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के जितने सारे मास मतलब जितने सारे आइसोटोप्स होते हैं उन सब के एवरेज मास को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन सवाल ये रहा कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। तो देखिए, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के सबसे पहले आपको उसका एबंडेंस जानना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है ना अर्थ में, तो वो जो उनका जो एबंडेंस है वो किसी एक परसेंटेज पर पाया उनका एबंडेंस है अर्थ में, यानी कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर वो अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, तो क्लोरीन 35 75% एबंडेंस और क्लोरीन 37 25% एबंडेंस में पाया जाता है। देखिए, क्लोरीन 35 75% एबंडेंस और क्लोरीन 37 जिनका मतलब ये जो मास नंबर है वो 25% एबंडेंस में पाया था। अब इनका एविडेंस को लेकर के हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। तो देखिए, इसका एटॉमिक मास कुछ इस तरह से निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 75% जो है वो किसका एविडेंस है, 35 एटॉमिक मतलब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35 वाले, तो कुछ इस तरह से होगा आपका। देखिए, 75% ऑफ किसका होगा, 35 का। अब इनको प्लस कर देना है आपको किससे, जो 25% है वो किसका, 25% ऑफ 37 का। तो ये थोड़ा मैथ कैलकुलेशन हो गया आपको, तो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। देखिए, तो 75% यानी परसेंट का मतलब क्या, 100 बाई यानी 75/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 35, ओके। अब देखिए इतना रह गया, अब प्लस है, फिर उधर 25/100 × 37, ओके। अब यहाँ से आप इसका काम कर सकते हैं, जिससे 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 हो गया। और यहाँ पर भी आप कट कर सकते हैं इसको, 25 बन जाए 25 और 25 4 जा 100। अब यहाँ से 35 × 3 हो जाएगा, तो 3 × 35
अपॉन 4 प्लस 1 इंटू 37 अपॉन 4। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 105 अपॉन 4 प्लस 37 अपॉन 4। ओके, अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 4 4 1 जा 4 तो 105। ये बेसिक है, आपको इस आना चाहिए आपको, ठीक है। 37 तो इनका अगर हम सम करेंगे तो ये कितना निकलेगा 142 अपॉन 4। अब आप यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, तो मैं सीधा डिवाइड कर देता हूँ। 4 3 जा 12, 2 उतना ठीक, और 2 4 5 जा 20, पॉइंट लेंगे 4 5 जा 20। ओके, तो देखिए 35.5 जो हुआ तो ये क्लोरीन का एटॉमिक मास हो गया। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का जब हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो ये 35.5 निकला। अब आप देख भी सकें पीरियोडिक टेबल या कहीं पर भी आपको 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या हमको उनका एविडेंस जानना होगा। दूसरा सवाल ये है कि मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर तो आपका डेसिमल में नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डेसिमल में आता है। तो क्या हमको डेसिमल में याद करना होगा एटॉमिक मास सारे एलिमेंट के? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको ना ही एबंडेंस याद करना होगा, ना ही उनका मतलब एटॉमिक मास का वो जो एटॉमिक मास याद करना होगा। देखिए एटॉमिक मास जो होता है वो कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन यानी लेबोरेटरी हुआ, कोई किसी खास मतलब कोई पर्टिकुलर केमिकल बनाने के लिए, इसका मतलब आप सिंपली समझिए आपका स्टडी लाइफ में कभी भी आपको एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मास नंबर से ही काम चला सकते हैं। लेकिन जब आप मान लीजिए इन फ्यूचर साइंटिस्ट हो गए या फिर कोई लैब में काम करते हैं, तब आपको कोई किसी पर्टिकुलर कोई खास केमिकल बनाने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में आपको उसका मास इतना लेना होगा, इसका मास इतना लेना होगा, तब आपको वो केमिकल मतलब जो बन के तैयार होगा। तो आपको देखिए ये स्टडी लाइफ में आपका ये इससे कोई ज़रूरत नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हम लोग पढ़े इनका मतलब समरी क्या क्या निकला, यानी इनका निचोड़ क्या क्या निकला, क्या क्या हम लोग सीखे। तो फ्रेंड्स आप इसका निचोड़ देख सकते हैं, मैं अच्छी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हूँ। देखिए मास नंबर है एक तरफ है एटॉमिक मास। तो फर्स्ट जो डिफ्रेंशिएट है हमारा मास नंबर इज द वेट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि मास के मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं उनके सम को क्या बोलते हैं हम लोग मास नंबर बोलते हैं। लेकिन देखिए एटॉमिक मास में आ जाइए वहीं पर, तो एटॉमिक मास इज द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म, यानी फॉर्म मतलब हुआ उनका आइसोटॉप्स, यानी उन सब के आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मास के एवरेज मास को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या, मास नंबर इज रिटन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो अपर मतलब जो कोने में देखेंगे आप किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर लिखा हो रहेगा। लेकिन अब देखिए एटॉमिक मास और इनको मतलब कुछ सिम्बोलाइज भी शायद A Z से इनको सिम्बोलाइज भी किया जाता है। ओके, अब जो एटॉमिक मास है इज नॉट सिम्बोलाइज एज सच, यानी इनको कोई किसी भी पर्टिकुलर लेटर से इसको सिम्बोलाइज नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा वो द मास नंबर इज ए सिंप्लीफाइड नंबर यूजुअली विदाउट डेसिमल प्लेसेस। अभी मैंने आपको बताया कि मास नंबर किसी का डेसिमल प्लेस नहीं होता, लेकिन जो ही आप एटॉमिक मास निकालेंगे तो उनका डेसिमल प्लेस मिलेगा आपको। जैसे देखिए द एटॉमिक मास डील्स विद सेवरल डेसिमल वैल्यूज, किसी भी रियली जिनका नहीं होता लेकिन मैक्सिमम जो होता है एटम या एलिमेंट के उनका डेसिमल पॉइंट में उनका एटॉमिक मास होता है। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा द मास नंबर इज इजियर टू यूज फॉर जनरल पर्पज। अभी मैंने ये पॉइंट बताया कि आपका स्टडी लाइफ हुआ है इसमें मास नंबर का जरूरत पड़ेगा आपको, लेकिन अब वहीं पर आ जाइए द एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास इज हेल्पफुल व्हेन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशन। यानी मैंने तो आपको बताया कि लेबोरेटरी में इनका जो खास मतलब एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, हमको लेबोरेटरी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या डिफ्रेंशिएट होता है एटॉमिक मास और मास नंबर के बीच में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो